एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट के कमेंट के आधार पर ये टॉपिक लिया गया है न्यूटन के गति के तीनों नियम। ठीक है, मैं यहाँ पर न्यूटन के गति के तीनों नियम को एग्जाम्पल वाइज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन इसके भी इस टॉपिक से भी हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आजकल पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम है जड़त्व का नियम है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से जड़त्व के नियम को नहीं लिखने वाला हूँ, आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो और आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? सबसे पहले चीज़, मैं यहाँ पर एक स्टेशनरी बॉडी ले लेता हूँ। एक बॉडी जो है ये स्थिर है, ये बॉडी अभी गति नहीं कर रही, ना तो इसमें किसी भी प्रकार का त्वरण है, न ही इसमें किसी भी प्रकार का वेग है। तो अगर मान लीजिए इस बॉडी को मुझे अगर चलाना है तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्थिर है तो अगर मान लीजिए वो स्थिर तब तक रहेगी जब तक मैं कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा। दूसरी कंडीशन में एक बॉडी है जो लगातार कंटिन्यूसली गति कर रही है, उसमें ऑलरेडी कोई त्वरण है, तो अगर मुझे इस बॉडी को रोकना है, ये तो कंटिन्यू गति करते ही जाएगी, अगर मुझे इस बॉडी को रोकना है तो मुझे इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे, अब वो घर्षण बल भी हो सकता है या फिर अप्लाइड फोर्स भी या खुद से लगाया गया बल भी हो सकता है। तो बॉडी अगर गतिशील है तो गतिशील इस अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बल न लगाए। अगर बॉडी स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बल न लगाए। ठीक है, तो इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम जरूर कहते हैं, लेकिन जड़त्व के बारे में जो असली जो जानकारी दी वो गैलीलियो के द्वारा दी गई है। तो आपको याद रखना, जड़त्व का नियम न्यूटन ने नहीं दिया, न्यूटन ने तो इसी को प्रथम नियम मान लिया, जो कि किसका नियम है? गैलीलियो का नियम है। अब दूसरे नियम पे चलते हैं। एक और बॉडी हमने ले ली। ठीक है, ये बॉडी कंटिन्यूसली गति कर रही है। ठीक है, ये बॉडी कंटिन्यूसली गति कर रही है, इसका वेग प्रारंभिक वेग u है और इसका अंतिम वेग v है, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस गैप में उसका एक्सीलरेशन a रहा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको t समय लगा, और पहले उसका वेग या तो कम था या ज़्यादा था, और बाद में उसका वेग या तो कम था तो ज़्यादा था। इसका मतलब है कि यहाँ पर वेग बदला है। अगर वेग बदला है और ये बॉडी का मास कितना है? m है, बॉडी वही है, तो उसका मास यहाँ पर भी क्या रहेगा? m रहेगा। तो अगर मान लीजिए बॉडी का वेग अगर बदला है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। हम ये मान के चल रहे पहले बॉडी धीमी चल रही थी, फास्ट चल रही है, मतलब कोई फोर्स आया है। और ये फोर्स कितना है? तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो होगा वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अब संवेग का मतलब मास और v माइनस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये फोर्स एक्चुअल में कितना होगा? जो उनके वेग में परिवर्तन होगा मास के साथ में, मतलब संवेग परिवर्तन होगा, वही आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, ये थर्ड नियम हो गया। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं थर्ड लॉ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको IIT JEE और नीट के लेवल की वीडियोस दूंगा तो उसमें डिटेल में एनालिसिस होगी, काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी और काफ़ी अच्छे लेवल पर डिस्कशन होगा। ठीक है, तृतीय नियम, मैंने यहाँ पर एक बॉडी रख दी। ठीक है, उस बॉडी का वेट W = mg है। ठीक है, बॉडी का वेट जो है W = mg है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रियाबल, एक्शन। तो अगर मान लीजिए वो पृथ्वी की सतह पर रखी है तो वो सबसे पहली चीज़ पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेगी, और पृथ्वी के केंद्र से फिर जितना पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचा है उतना ही वो रिटर्न होगा, और वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर के जाएगी, जो कि पृथ्वी के केंद्र तक जितना पहुंचा था उतना ही रिटर्न के रूप में मिलेगा। R = mg। इसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, ये थर्ड लॉ है। तो ऐसे ही आपके, लेकिन जब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसका थोड़ा सा डायमेंशन और एनालिसिस थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, सिर्फ मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया कि एक्शन और रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप है और यहाँ पर संवेग परिवर्तन में क्या रिलेशनशिप है, तो आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी ऐसे जो लॉ है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।